So I'm making this video. This is not a vlog actually, ठीक है. मैं ये वीडियो बना रही हूँ just to tell you some difference मुंबई और रायपुर में कि क्या डिफरेंट है मुंबई में रायपुर से और कौन सा बेहतर है, किस रिस्पेक्ट में बेहतर है. और इसको कह सकते हैं, मतलब मैं तो चाय पी रही हूँ, सो यू कैन कॉल इट एज टी विद शालिनी. दैट साउंड्स ग्रेट नो. सो हाँ, अभी बज रहे शाम के 6. मैं जाने वाली हूँ थोड़ा बाहर, पर मैंने सोचा कि उसके पहले मैं ये वीडियो बना लेती हूँ. और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, शायद मुझे पसीना भी आ रहा है. तो या आई एम गोइंग टू कवर ऑल द पॉइंट्स जो मुझे कवर करने हैं रिगार्डिंग की, मतलब क्या कैसा है मुंबई में, क्या डिफरेंस है मुंबई और रायपुर में, और जो भी मिथ्स है उनके बारे में भी मैं बात करूँगी. ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और पसंद आए तो फिर शेयर करना. ओके, बाकी कोई प्रेशर नहीं है सब करने का, जस्ट चिल आउट. सो या मुझे मुंबई में आए हुए 3 महीने हो गए, एंड मैंने काफ़ी सारा एक्सप्लोर कर लिया इस 3 महीनों में, इन 3 महीनों में. ठीक है, तो द थिंग इज़ कि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ डिफरेंस की, तो जो मुझे डिफरेंस नहीं, जो मुझे पसंद है यहाँ पे, वो है वुमेन्स सेफ्टी. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप अकेले रह रहे हो इन मुंबई. In other sense I can say कि रायपुर भी काफ़ी सेफ है as compared to other cities across the country, but Mumbai is exceptionally safe for women because यहाँ पे क्या होता है कि luckily I got my home near my workplace, but the thing is कि यहाँ पे जो females है, males है, कोई मैटर नहीं, आपको कोई मैटर नहीं करता आपका जेंडर क्या है. but the thing is कि इतने लोग जो है, ये लोग सब बहुत दूर दूर ऑफिस जाते हैं, सबके ऑफिस लाइक 30 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स, और लोकल में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी रात तक ट्रैवल करना पड़ता है. तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि मुंबई कभी सोता नहीं है. इट्स ऑलवेज लाइक वर्किंग. सो दैट इज़ द डिफरेंस कि यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए, फीमेल्स के लिए, और पीपल आर क्वाइट गुड, नो डाउट, बहुत अच्छे. और मुंबई रायपुर भी काफ़ी सेफ था, लोग तो वहाँ के अच्छे है, लाइक आई एम जस्ट सो गुड, यू नो. सो येस, लोग काफ़ी अच्छे हैं. एंड द थिंग इज़ कि उसके अलावा अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो मुंबई में येस, यहाँ पे बहुत डिफरेंस है लाइफस्टाइल में लोगों के. और मुंबई कितना महंगा है कितना सस्ता है ये आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है. जिस भी टाइप की लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग मुंबई आपको पड़ेगा. लाइक इफ़ यू आर अर्निंग 40-50,000 और आपके शौक सारे ब्रांड के कपड़े पहनने के हैं, बहुत अच्छे घर में रहने के हैं, तो इट इज़ रियली वेरी कॉस्टली फॉर यू. बट इफ़ यू आर इवन अर्निंग 30,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो इट वुड बी अगेन डिफिकल्ट फॉर यू टू हैव अ बेसिक नॉर्मल लाइफ, बिकॉज यहाँ पे जो सबसे कॉस्टली चीज़ है दैट इज़ द हाउस रेंट. सो यहाँ पे रहने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज़ सॉर्टेड होनी चाहिए वो है आपका रहने का जगह. ठीक है, अगर वो सॉर्टेड है तो आपका मतलब लाइक 90% लाइफ सॉर्टेड है. एंड अगर रहने की जगह को लेके या उसके प्राइस को लेके आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टे हियर. और अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा लाइक अराउंड 1 लाख 1.2, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके शौक है कि आपको जहाँ भी जाना है, आपको कैब से जाना है, कैब यू कैन अफोर्ड इजीली, ब्रांड्स ऑल्सो यू कैन अफोर्ड. बट अगर आपके शौक है कि मुझे आप मर्सिडीज खरीदना है इतने में, तो अगेन लाइफ इज डिफिकल्ट फॉर यू. सो बेसिकली यहाँ पे जो लाइफ का स्टैंडर्ड फिक्स होता है वो फिक्स करने वाले आप खुद होते हो कि आपको कैसी लाइफ लीड करनी है. क्योंकि यहाँ पे लोग मर्सिडीज में भी घूमते हैं, यहाँ पे लोग बसेस में भी घूमते हैं, लोकल्स में भी जाते हैं, कैब्स में भी जाते हैं. सो इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, यहाँ पे घर रेंट पे लेना और घर खरीदना, ये दोनों ही चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस ऑफ प्राइस, इन द सेंस ऑफ मनी. लाइक मैं जो इस घर पे रहती हूँ इट इज़ 500 स्क्वायर फीट, ओके, और 550 मे बी, और ये है 1 हॉल, किचन एंड बेडरूम एंड वॉशरूम्स, दैट्स इट. और इसका प्राइस है 1 करोड़. सो एंड इट्स जस्ट टू स्मॉल. तो मेरे लिए तो ठीक है, बट खरीदना हो तो 1 करोड़ इज़ टू मच एज ऑफ नाउ. तो ठीक है, अभी तो जल्दी घर खरीदने की क्या ही ज़रूरत है. बट इन दैट वे इट्स डिफरेंट फ्रॉम रायपुर, क्योंकि रायपुर में इतना सा घर तो लाइक 10-11 लाख में मिल जाएगा, आई थिंक सो. इससे बेहतर 10-12 लाख में मिल जाएगा. ठीक है, तो दैट इज़ द वेरी बिग डिफरेंस. और इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूँ मूवी टिकट्स की, सो वो यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है, मतलब 350-400 या फिर 280 में नीचे वाली मिलेगी आपको. उसके ऊपर फिर जैसे भी प्राइस वगैरह है. तो कंपेरेटिवली रायपुर में मैं जब वहाँ पे थी तो वीक डेज पे वी हैड टिकट्स ऑफ 50 रुपीज़. हम लोग काफ़ी बार 50 रुपीज़ में देखने गए कॉलेज से. सो दैट्स, वो भी पीवीआर आइनॉक्स में, नॉट लाइक कि कहीं भी चले गए, ऐसा नहीं था. तो यहाँ पे वैसा नहीं है. बट हाँ, यहाँ पे ऑप्शंस, अवेलेबिलिटी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पॉपुलेशन. हाँ, रायपुर में मतलब पॉपुलेशन वहाँ के अकॉर्डिंगली ठीक ठाक है. मुंबई में इट्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यू नो, लाइक ऑलरेडी एक्सप्लोडेड, और पता नहीं कितना एक्सप्लोजन होगा. सो हम लोग जो बचपन में ऐसे लिखते थे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे ऐसे लिखो, तो वो शायद मुंबई जैसे शहरों के लिए लिखा जाता होगा. मतलब इन्हीं के लिए लिखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक्सेसिव पॉपुलेशन, एक्सेसिव. ठीक है, अगर आप देख के नहीं चलोगे तो आप लोगों से ऐसे ही टकरा जाओगे. तो दैट्स वाई द पॉपुलेशन इज बहुत ज़्यादा. बट पॉल्यूशन कंपेरेटिवली रायपुर में ज़्यादा है, बिकॉज मुंबई में पॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सारी गाड़ियाँ, मतलब 4 व्हीलर्स और ऑटोज सब उसमें चलते हैं, सीएनजी में. तो उसके हिसाब से पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. जो रेत है उसकी वजह से धूल होता है, बट पॉल्यूशन कुछ नहीं है कि आपको सांस लेने में डिफिकल्टी हो, नथिंग. जो कि रायपुर में बहुत ज़्यादा है. लाइक जितनी गाड़ियाँ मुंबई में चलती है, अगर ये सीएनजी पे नहीं चल रही होती तो हमारा मतलब इंडिया का पता नहीं क्या ही हो जाता. जैसे दिल्ली का है, मतलब वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है पॉल्यूशन को लेकर, वैसे सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है. बट वहाँ पे तो पराली और जो धुआं जलने की वजह से आता है वो सब की वजह से भी पॉल्यूशन होता है. यहाँ पे वो सब का उतना कुछ सीन नहीं है. इसके अलावा टाइम, आपको कहीं भी जाना हो तो मुंबई में आपको दिमाग में रखना होता है, लाइक आप कोई भी प्लान बनाओ कहीं भी जाने का, नॉट जस्ट इन 2-3 किलोमीटर्स, बट अगर आप कहीं भी जाने का प्लान बनाते हो, लाइक थोड़ा घूमने जा रहे हो या कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, तो यहाँ पे लाइक चीज़ें बहुत डिस्टेंस में है, पता है. लाइक कैसे बताऊँ, इन द सेंस कि काफ़ी डिस्टेंस में दे आर. लाइक आपको 1-1.5 घंटे का मार्जिन ऑलवेज रख के चलना पड़ेगा. दैट्स नॉट द मार्जिन, दैट्स द यूजुअल टाइम लिमिट जिसमें आप जा रहे हो. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी बिग डील. मतलब रायपुर में तो ऐसा था कि आपको 4 किलोमीटर जाना है तो आप 10 मिनट में पहुंच गए, मतलब 10 मिनट भी नहीं यार,
5-7 मिनट में पहुँच गए, हाँ, बट यहाँ पे 4 किलोमीटर इज़ लाइक 20 मिनट्स एट लीस्ट, सो दैट्स अ वेरी बिग डील क्योंकि इसलिए मुझे पता है ऐसा लगता है यहाँ पे कि मतलब दिन भी बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, सीरियसली। और मतलब मैं ऐसे वीकडेज़ के लिए नहीं कह रही, वीकेंड्स के लिए भी। मतलब मैं आज सुबह कितने सुबह से जगी हूँ यार, मतलब अभी तक बस 6 ही बज रहे हैं। सो या और मैं पूरा पसीना-पसीना हो गई हूँ बिना पंखे के। और हाँ, नेक्स्ट चीज़ मैं कहूँगी जो डिफरेंस है वो है ह्यूमिडिटी की। रायपुर में जो गर्मी पड़ती है वो एकदम ड्राई गर्मी है, बट मुंबई की गर्मी इज़ एक्सट्रीमली ह्यूमिड। यहाँ पे मैं नहा के आती हूँ और फिर तैयार होते-होते मम्मी लोग से वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि अभी तक मुँह-वुँह पोंछ ही नहीं किया। आई वाज़ लाइक यार मैं पूरा क्रीम-व्रीम लगा चुकी हूँ, बिकॉज़ इतनी ह्यूमिडिटी है कि पूरा फेस दोबारा पसीना-पसीना हो जाता है। सो ह्यूमिडिटी इज़ एक्सट्रीमली इरिटेटिंग एज़ वेल। और रायपुर की गर्मी तो वाज़ लाइक कि वेरी, वेरी, वेरी ड्राई। रायपुर में ऐसा लगता था कि खून आपका सूख रहा है, खून सूख रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो है कि आपको यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग, यू कैन डू वंडरफुल स्ट्रीट शॉपिंग हियर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग का एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन ऐसा नहीं है। स्ट्रीट शॉपिंग के लाइक बहुत ऑप्शंस है, बहुत। बट हाँ, यू नीड टू बी वेरी, वेरी, वेरी केयरफुल अबाउट द मटेरियल। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि पता है मोस्टली जो स्ट्रीट शॉपिंग्स वाली चीज़ें रहती है ना, वो देखने से पता चलती है कि स्ट्रीट शॉपिंग से ली हुई है। तो दैट्स अ डिफरेंस, दैट्स अप टू यू कि आपको लेना है या फिर नहीं लेना है करके। बट हाँ, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है, लाइक यहाँ पे ज्वेलरी, इवन पता है जो आप लोग को जितनी भी ज्वेलरीज मैं जब रायपुर में थी और मैं देखती थी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, जो बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी बहुत चीप रेट्स में देते थे, वो यहाँ पे 100 रुपये में मिलती है या 50 रुपये में ईयरिंग्स मिलते हैं। कैन नॉट इमेजिन, जिसका सुंदर सुंदर फोटो आपको लुभाने के लिए इंस्टाग्राम में फेसबुक पे लाइक ओनली इन 250, वो यहाँ पे 50 रुपये में मिलते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। एंड इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, नाइट क्लब्स। यहाँ पे नाइट क्लब्स भी लाइक बहुत सारे मुझे पहले तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट फिर मेरी फ्रेंड लोग आए थे, तो हम लोग गए थे एक जगह। तो लाइक रायपुर में नाइट क्लब्स तो नहीं है, क्लब्स है बट नॉट लाइक नाइट क्लब्स। और आप वहाँ पे मतलब ऐसा रात का कोई सीन तो कभी मैं गई नहीं, जो भी हैड फेयरवेल पार्टीज, फ्रेशर्स पार्टीज एंड ऑल। 7-8 6-7 वाज द मैक्सिमम लिमिट, राइट? बट यहाँ पे तो पता नहीं, अलग ही जोन है। यहाँ पे वीकेंड्स का बहुत ज़्यादा चस्का है, लाइक पीपल आर अर्निंग फॉर द वीकेंड्स, यू कैन फील दैट। लाइक वीकेंड्स में डूबे रहते हैं लोग कि हमें कुछ नहीं सोचना है, कुछ ध्यान नहीं देना है। एक्चुअली यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है शायद। तो वो लोग शायद पूरे 6-5 डेज पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते होंगे, एंड दैट्स व्हाई दे रियली रियली वैल्यू अ लॉट अबाउट द वीकेंड्स। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर डिफरेंस जो वहाँ पे नहीं है। तीसरी चीज़, तीसरी नहीं, पता नहीं मैंने कितनी सारी चीज़ें बता दी। एंड अनदर थिंग इज़ की रेस्ट ऑल इज़ गुड, लाइक इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू लिव। और हाँ, ट्रैवलिंग का यहाँ पे काफ़ी इशू है, मतलब कहीं भी जाना, मैंने बताया कि काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग रायपुर में मैक्सिमम किसी को ऑफिस जाने में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है। यहाँ पे लोगों को 1.5 घंटा लगता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका ऑफिस कहाँ है, या इट्स अप टू यू कि आपको आपके ऑफिस में आसपास घर मिलता है कि नहीं मिलता है। अधिकतर लोगों को नहीं मिलता है। और कुछ नहीं, बाकी तो एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड, एंड दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस अगर मैं बात करूँ तो। बाकी सब हाँ, और दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वो विदिन 1-2 डेज़ पहुँच जाता है, बिकॉज की सारी डिलीवरीज यहाँ से होती है मैक्सिमम। मतलब तो मैं कुछ भी मंगाती हूँ तो वो लाइक 1-2 दिन में आ जाता है। और यहाँ पे आपको भी बोर नहीं होगे, यहाँ पे यू हैव सो मैनी थिंग्स टू डू, सो मैनी प्लेसेस टू गो, कि आपको अगर लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो या कुछ आपको खुद को एंटरटेन करने के लिए चाहिए, यू कैन गो एनीवेयर, लाइक मूवी चले जाओ, मॉल्स चले जाओ, इतने मॉल्स हैं। स्ट्रीट शॉपिंग कर लो, थोड़े बहुत पैसे हो तो अच्छे से, ठीक है, या फिर कुछ अच्छा ही शॉपिंग कर लो, कहीं घूमने चले जाओ। लाइक इट्स ग्रेट। लाइक नियर माई हाउस आई हैव फिल्म सिटी, आई हैव राजीव गांधी नेशनल पार्क। मैं गई दोनों में नहीं हूँ, बट ठीक है, आई हैव लाइक मेनी थिंग्स। और यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं मैं ट्रैवलिंग को लेकर जो पहले बहुत रिलक्टेंट थी, अब काफ़ी नॉर्मल हो गई हूँ कि फाइन, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं चली जाऊँगी बस ऐसे ही। सो दैट्स द ग्रेट थिंग। सो ऑल टुगेदर मेरी चाय भी हो गई खत्म, अब मैं जाती हूँ अपनी चाय पे चर्चा को फिनिश करके थोड़ा मॉल घुमाती हूँ, ठीक है? बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।